18 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल रेप केस का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था तो देश में एक खुशी की लहर देखने को मिली थी और लोगों की नजर इस हियरिंग पर आ टिकी थी, जिसमें आए दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने काफी हीटेड रिमार्क्स पास किए हैं। जहां वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और उनकी मशीनरी को सुप्रीम कोर्ट बेंच की फटकार पड़ी है, वहीं वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भी सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी है और उन्हें लोगों का बैकलैश सहना पड़ रहा है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ही नहीं बल्कि एसजी तुषार मेहता की भी काफी नोकझोंक सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से होते हुए दिखी थी। पर बात यहीं घूम फिर के आ जाती है कि कैसे एक स्विफ्ट एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लिया है और कोलकाता स्टेट मशीनरी की धज्जियां उड़ाई है। इस मामले में जहां सीबीआई को सारे मामलों की जांच का जिम्मा मिला है, वहीं बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर लगे इल्जाम की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना साफ भाषा में ये कहता है कि कोई भी केस इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचा है और खुद ही इस केस की सिवियरिटी और इम्पोर्टेंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया था। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को अपने पीआईएल जुरिसडिक्शन से मिलती है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो कि ट्रेस बैक किया जा सकता है आर्टिकल 142 में, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसी डिक्री या ऑर्डर पास कर सकती है जो जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ऐसे आपको ध्यान भी होगा कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और मौकों के बारे में बात करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्विफ्ट एक्शन लेते हुए लोगों को न्याय प्रोवाइड किया है। रिसेंट टाइम में बात करें तो सबसे पहला मैटर आरजीकर का ही आता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में जब चीफ जस्टिस टी.एस. शिवानंदम और जस्टिस हिन्मय भट्टाचार्य की बेंच ने सीबीआई को इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी थी तो उसके अगले दिन ही मामले का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले को अच्छे से सुना है। और अच्छा ही हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा, क्योंकि इस हियरिंग में कितने ही बातें पता चली हैं। जहां एफआईआर डिले की बात ना सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल समझा पाए और ना ही वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पाया भी कि शायद केस डायरीज में कुछ अलग से बातें ऐड की गई है इस केस में वेस्ट बंगाल स्टेट पुलिस की खराब कंडक्ट को छुपाने के लिए। इसी सब के बीच में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झटका देते हुए स्टेट कर दिया था कि वेस्ट बंगाल पुलिस या कॉलेज ऑफिशियल्स ने ना कभी कहा था कि ये सुसाइड का केस है। अब देखते हैं कि सीबीआई को अपनी जांच में क्या पता चलेगा। वहीं एक दूसरे केस पर भी नजर डाल लेते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए उल्टा एक जज पर ही क्वेश्चन रेज किए थे और खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ काफी नाराज दिखे थे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजवी शेरावत के 17 जुलाई ऑर्डर की, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए स्टेट कर दिया था दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज द टेंडेंसी टू प्रिज्यूम दैट इट हैज मोर सुप्रीम देन इट एक्चुअली इज एंड टू प्रिज्यूम अ हाई कोर्ट टू बी लेसर देन हाई देन इट कॉन्स्टिट्यूशनली इज। और इन्हीं स्टेटमेंट्स का सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट में 5 जज बेंच ने लिया, जिसमें की चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय मौजूद थे। और हाई कोर्ट के जज के कमेंट्स को फटकारते हुए सीजीआई ने कहा था दैट वी आर ऑफ द व्यू दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ जज वर टोटली अननेसेसरी एंड अनवारंटेड। कंप्लायंस with the orders passed by Supreme Court is not a matter of choice but matter of the Constitution। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज की रिमार्क्स को सेट असाइड कर दिया था। लाइफ और डेथ के मैटर को भी अपने हाथ में लेते सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उजर भुयान की बेंच ने दिल्ली में कोचिंग डेथ केस को सुओ मोटो 5 अगस्त को लिया था और हियरिंग के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार से एक जवाब मांगा था कि ऐसे इंसिडेंट्स को आखिर रिमूव करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बेंच ने स्टेट किया था दैट सेफ्टी नॉर्म्स रिक्वायर प्रॉपर वेंटिलेशन, सेफ्टी पैसेज, एयर एंड लाइट, फायर सेफ्टी नॉर्म्स एंड सच अदर रिक्वायरमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ। इस मामले में भी कई फटकार के बाद एक जांच चल रही है और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बेसमेंट से अपनी क्लासेस पूरी तरह से शिफ्ट कर रहे हैं। फिर हम आते हैं असॉल्ट ऑन सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया के मामले पर, जहां अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस जेबी परदीवाला एंड मनोज मिश्रा टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द असॉल्ट on senior advocate Gaurav Bhatia and advocate Muskan Gupta at Greater Noida Court in March 2024। आपको बता दें कि गौरव भाटिया एक भारतीय जनता पार्टी लीडर हैं और earlier served as a secretary of the Supreme Court Bar Association। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉ स्ट्राइक पर थे और सीनियर एडवोकेट भाटिया एक मामले के सिलसिले में वहां पर पहुंचे थे और जिसके बाद
लड़ाई झगड़े में उनकी बैंड को छीन लिया गया था। दिस लेड टू एन अर्जेंट मेंशनिंग ऑफ द मैटर बाय अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी एज वेल एज सीनियर एडवोकेट्स विकास सिंह, के वेणुगोपाल एंड जयंत भूषण। सीजेआई ने इस मामले की हियरिंग के दौरान कहा भी कि एससीबीए के मेंबर्स का ऐसे मैनहैंडल होना काफी सीरियस मैटर है, और जिसके बाद ऑर्डर्स देते हुए उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज को संभाल के रखने का ऑर्डर दिया गया। एक दूसरे इंसिडेंट में अ बेंच ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिसेस जेबी परदीवाला एंड मनोज मिश्रा ऑन March 7, 2024 took suo motu cognizance of the Madhya Pradesh Judicial Services Recruitment and Service Conditions Rule, which exclude visually impaired candidates from seeking appointment in state's judicial service। और वहीं अब सबसे हीटेड मैटर पर आते हैं, जब कलकत्ता हाईकोर्ट के दो जज के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई थी। While dealing with a case of alleged irregularities in the admission of MBBS candidates in the state-run medical colleges and hospitals, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, जो अब रिजाइन देते हुए बीजेपी के मेंबर बन चुके हैं, ने कलकत्ता हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के पास किए गए ऑर्डर बाय जस्टिस सौमेन सेन एंड उदय कुमार को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन यहीं पर फॉर्मर जज गंगोपाध्याय के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत एंड अनिरुद्धा बोस ने इस केस को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में ऑब्जर्व किया दैट कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन सिंगल जज और डिवीजन बेंच वुड नॉट बी प्रॉपर। एनीथिंग वी से विल इफेक्ट ऑन इम्पिनिंग द डिग्निटी ऑफ द हाई कोर्ट। इस मैटर के अलावा सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिया था जब अचानक खबर आई कि 6 फीमेल जजेस को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। A bench of justices B.V. Nagaratna and Sanjay Carroll took suo motu cognizance of the case after an application was filed by one of the sacked judges। इस मामले में एक एप्लीकेंट ने स्टेट किया कि 4 साल की एक्सीलेंट सर्विस और बिना कोई कमेंट के बावजूद उसे चुपचाप टर्मिनेट कर दिया गया, ना कोई रीजन देते हुए। द टर्मिनेटेड जज contended that if the period of her maternity as well as child care leaves is taken into consideration in quantitative work assessment, it will cause grave injustice। और लास्ट केस की बात करते हैं, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट की एक बेंच ने एडोलसेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लमेटिक बातें कही थी, जिसका सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जवल बियान की बेंच ने लिया। जस्टिसेस चीता रंजन दास और प्रथा सारथी सेन ने एक ऑर्डर पास करते हुए कह दिया था कि फीमेल एडोलसेंट को अपने सेक्सुअल अर्जेस कंट्रोल करने चाहिए, क्योंकि एक लड़की को ही सोसाइटी में लूजर घोषित किया जाता है और बस 2 मिनट की प्लेजर के लिए उन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। और इस केस में अभी बीते दिनों ही फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए जजमेंट कैसे लिखते हैं की भी बात शेयर की है और अपने ऑर्डर में स्टेट किया है, वी हैव सेट असाइड द जजमेंट एंड रिस्टोर्ड द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 376 आईपीसी। वी हैव सेड इन व्हाट मैनर जजमेंट इज टू बी रिटन, सो ऑल ऑब्जर्वेशन विल गो। एग्जांपल्स की वैसे कमी नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप करते हुए जस्टिस के पॉइंट को ऊपर रखा है। अब मणिपुर केस की बात कर ले या कोविड-19 में हुए माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ, हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की मदद की है और उम्मीद की है कि ऐसे ही आगे मदद करते रहेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? शेयर विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।